नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो आज वन रक्षक का पेपर हुआ है और राजस्थान जीके के वो सवाल जो आए हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दूसरा सवाल आया था दोस्तों कि राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस योजना का संबंध है टीबी के मरीजों से। किससे दोस्तों? टीबी के मरीजों से इस योजना का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्र शैली के संबंध में किया जाता है? तो आप सभी को पता है बीकानेर हिसामुद्दीन उस्ता इसके जो जनक है वो थे। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों पहले 1 लाख दी जाती थी और अब ये जो राशि है वो 5 लाख कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना आप। बहुत शानदार पेपर है वो आज आया दोस्तों, बढ़िया लेवल का पेपर था। अगला सवाल है, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है अशोक यादव। क्या नाम है दोस्तों? अशोक यादव इनका नाम है। अगला सवाल है दोस्तों, बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? तो आप सभी को पता है बीकानेर है वो अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन इसकी स्थापना है वो राव बीका के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है बहुत ही आसान सवाल, किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? तो आप सभी को पता है कि पाबू जी को ऊंटों का देवता माना जाता है। ईरान से यही ऊंट लेकर आए थे। अगला सवाल है दोस्तों, लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है। ये सवाल तो मतलब मोस्ट पॉपुलर सवाल है। अगर ये भी किसी को नहीं आता तो उसकी करंट है वो बिल्कुल ही कमजोर है, वो एक भी सवाल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मवेशियों और मवेशियों में भी पूछे तो गायों के अंदर ये बीमारी है वो हुई थी। और दोस्तों एक टीका है गोट पॉक्स नाम का टीका, वो भी लगता था। आगे चलते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ में बने हुए हैं। माधो सिंह जी ने बनाए थे अपने 9 पासवानों के लिए, सभी को पता है। अगला सवाल है दोस्तों, 2021 में राजस्थान से कौन से जिले में सर्वाधिक सघन वन है? आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक सघन वन दोस्तों कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सवाल कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो दोस्तों ये थी शांता त्रिवेदी। कौन थी दोस्तों? शांता त्रिवेदी थी। अगला सवाल है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो आप सभी को पता है 4 जिले हैं, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। अगला सवाल है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कितनी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो दोस्तों पहले 8वीं तक थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12वीं तक कर दिया गया है ना, सिर्फ महिलाओं के लिए। अगला सवाल है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र। कितने दोस्तों? 46 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो दोस्तों विशाल संभावनाओं का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो सूखी लकड़ियां यानी सरसों बहुत ज़्यादा होती है राजस्थान के अंदर, प्रथम स्थान पर आता है। और पशुधन, तो उनकी जो गोबर वगैरह है उसको सड़ा के गला के यहाँ पर बायोमास जो ऊर्जा है वो उत्पादित की जा सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला? तो सर्वाधिक भैंसें हैं दोस्तों वो जयपुर जिले के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर जिले के अंदर। अगला सवाल है, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन है यानी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, और सबसे ज़्यादा अगर जिला पूछे तो दोस्तों नागौर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा खेजड़ी है वो पाई जाती है ना। अगला सवाल है दोस्तों, 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था। तो ये जयपुर में किया गया था दोस्तों, बिड़ला ऑडिटोरियम। अगर जगह का नाम पूछे तो आप बता देना। अगला सवाल है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था ना। तो अपन सिर्फ जीके के सवाल ही लेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों के द्वारा हुआ मतलब विद्रोह किया गया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था ना। अगला सवाल है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो दीपा, या इसका सही नाम है तो देपा था। क्या था दोस्तों? देपा। अगला सवाल है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों,
गोडगिल गोडगिल चाचा नेहरू, यानी पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा नेहरू और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीसरा पूछा है अपन को, संयुक्त राजस्थान तीसरे नंबर पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसने ये गलत किया है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक या दोस्तों पंडारी के लड्डू, तो ये बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। अगला सवाल है काजरी। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है। 1959 के अंदर काजरी की स्थापना की गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, हाँ ये देखिए कौन सा सही नहीं है? डांडिया सही है, ढोल नृत्य सही है, गिद्दड़ सही है, लेकिन बम रसिया बीकानेर नहीं है। बम रसिया कहाँ है दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। आगे चलते हैं। सीताबाड़ी मेला सभी को पता है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन या सभ्यता का पूछा, तो ये राजसमंद के अंदर है दोस्तों। गिलुंड आप सभी को पता है। अगला जो सवाल है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश राजवंश का संस्थापक कौन था, तो रावचुंडा था ना। सिंहा तो दोस्तों आदि पुरुष था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये जीवन धारा योजना है, वो संबंधित नहीं। ये है दोस्तों वो शराब बनाने वाले जो थे ना, उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे, तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों। गोहिल से लेकर कुंभा तक का इसमें इतिहास है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली, तो महेंद्र झुंझुनू आपको पता होना चाहिए दोस्तों ना, बिल्कुल। अगला सवाल है रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों ये गोविंद राज था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में, अजमेर के बाद में यहाँ पर रणथंबोर आ गया था, इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। नानेरा जो बांध का निर्माण है वो कार्य कौन सी नदी पर चल रहा है, तो दोस्तों ये माही नदी नहीं है, काली सिंध नदी है। कौन सी है? काली सिंध। कुछ लोग माही कर देंगे, वो गलत है। कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, तो नाली नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? नाली नहीं। बाकी टोबा, जोहड़, नाड़ी ये सारे के सारे हैं ना। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? रखड़ी नहीं पहनी जाती है ना दोस्तों। रखड़ी यहां पर सर के ऊपर ललाट पर पहनी जाती है। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल के आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ, तो अनास नदी। बिल्कुल दोस्तों, मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा यह किया गया था। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कहां है दोस्तों? बूंदी के अंदर। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, और कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ताल छापर के अंदर है कृष्ण मृग। अगला सवाल है जीके के सवाल लेंगे दोस्तों कि पैरा एथलेटिक्स अकेडमियां किन दो शहरों में स्थापित की जाएगी, तो इसका आंसर होगा जोधपुर और जयपुर। अगर आपको पहली पूछे तो वो जोधपुर के अंदर है ना। अगला सवाल है थार पाकर गाय, तो जोधपुर और बाड़मेर के अंदर जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया पश्चिमी। क्या हो गया दोस्तों? पश्चिमी हो गया ना, बिल्कुल। या पश्चिमी राजस्थानी होगा। अगर इसका एकदम एग्जैक्ट पूछे तो वो पश्चिमी राजस्थानी होगा, उत्तर की तरफ तो है ही नहीं ना ये। आगे चलते हैं। कसुमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग, लाल सुर्ख होता है कसुमल, बिल्कुल। आमागढ़ रिजर्व जो खबरों में था, ये जयपुर के अंदर है, और जयपुर एक ऐसा शहर है जहां पर 2 लेपर्ड सफारी है, ध्यान रखना दोस्तों। एक आमागढ़ है और एक आपकी झालाना है। राजस्थान के अंदर 3 ही लेपर्ड सफारी है। एक कहाँ है? जवाई पाली। कहाँ है दोस्तों? जवाई पाली, झालाना जयपुर और आमागढ़ जयपुर। अगला सवाल है बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों कि कावड़ बनाने के लिए कौन है, तो मांगीलाल जी मिस्त्री। कौन है दोस्तों? मांगीलाल जी मिस्त्री हैं। कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो राठी। राठी क्या होती है दोस्तों? गाय होती है ना। महान सीमा भ्रंश निम्न में से कहां से नहीं गुजरता? महान सीमा भ्रंश है ना, बिल्कुल। तो ये दोस्तों होगा आपके उदयपुर होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों? उदयपुर होगा। अगला सवाल है बहुत ही शानदार सवाल, कहाँ गया? बिल्कुल ये रहा कि उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए एक अकादमी खोली जाएगी, तो ये होगी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ दोस्तों? वहाँ पर आप पायलट बन सकते हो।
कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो ये कुन्नू नदी नहीं होती। कौन सी नदी? कुन्नू दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदी है ये। मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन कहाँ शुरू किया था? मतलब आदिवासियों, ठीक है। तो कई जगह दोस्तों सिरोही भी नाम आता है, जाडोल भी इनका केंद्र था। तो आप इस सवाल का मुझे आंसर बताइए कमेंट के अंदर, है ना। बिल्कुल। प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2001 के अंदर की गई थी। जसवंतथड़ा, तो जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत तो 1951-52 के अंदर हुई थी राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है दोस्तों। अगला सवाल है, बिल्कुल, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली, बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर जिला कलेक्टर के द्वारा चलाई गई योजना थी और ये जैसलमेर से संबंधित है। जोधपुर मत कर देना आप। 10 से 18 साल की बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमेल, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गले के अंदर। कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। कंप्यूटर चिप में ज्यादातर उपयोग में आने वाली धातु सिलिकॉन है। वृत्त कथा कोश का लेखक हरिसेन है दोस्तों। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की? सबसे लास्ट में की थी 1883 के, 23 के अंदर, है ना। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? ये राजस्थान से बाहर रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। एक सिरोही वाला और एक जैसलमेर वाला, 3 प्रजामंडल थे जो राजस्थान से बाहर स्थापित किए गए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए राणावत मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको तो आजीवन था, 3 वर्ष नहीं था सरदार राजवी वगैरह को तो। अगला सवाल है दोस्तों, शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से आती है। पिछवाई पता ही है सबको, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। रावण हत्ता, बिल्कुल दोस्तों भोपे आते हैं वो बजाते हैं। इसके अलावा अगला सवाल है दोस्तों, बालाथल सभ्यता का उत्खनन, वीएन मिश्र, याद रख लेना ना। रिट वाले जरूर ध्यान दे, सेकंड ग्रेड वाले जरूर ध्यान दे ऐसे सवालों का, राजस्थान जीके के जो आपके आ सकते हैं। कौन सी समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? ध्यान रखना। बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल। राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है? तो ये दूसरी रैंक मिली है भाई राजस्थान को। बिल्कुल, वागड़ी भाषा पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और अपना अगला सवाल है, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर है, सभी को पता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का भाग उपरमाल कहलाता है, ये भी सभी को पता है दोस्तों। तारकशी के जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। और डेगाना खाने दोस्तों ये नागौर जिले के अंदर है। इसके अलावा सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, तो ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा अगला सवाल है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान? तो मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म, तो ये हरनावा के अंदर हुआ था। और अंतिम सवाल है, महाराणा प्रताप कहा जाता है मारवाड़ का कौन सा शासक है? तो राव चंद्रसेन है। तो दोस्तों ये आंसर की थी। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैसा लगा ये भी रिव्यू दें, और अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।